आपसे कहा था एडवांस मैथ का क्वेश्चन भुजवानी बन जाता है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सवाल में जो आपसे पूछा गया है, जो बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को भेजा सर पूछा गया था x² / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय महाकाल जय श्री राम। किस किस का आंसर आ गया? बिल्कुल गलत आंसर देने बेटा, बिल्कुल गलत आंसर एकदम जो है गलत आंसर देने, बिल्कुल कांटा लगा देते हैं। ये लीजिए भैया कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया। लो भैया गलत आंसर पे कांटा लगेगा, सही आंसर पे लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा धांसू ट्रिक, क्वेश्चन को वर्बली बनाना। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो भाई, आप कहते हो सर आप थोड़ा धांसू लेवल के क्वेश्चन, तो भैया धांसू लेवल क्वेश्चन धांसू ट्रिक से ही होगा। बस आपने एक काम सीखना, जो मैं आप काम बता रहा हूँ कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? जैसे ये 16 से ही 2/3 था, तो सभी को पता है 16 × 48 ही हो जाता है 50/3, और 50/3 बटे में ये 100 कर देते हैं, तो 50 से काट दिया, 50 से काट दिया, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाता है 1/6। पहले ये चीज़ सीख लो, बेसिक चीज़ सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन को मुझवानी करवा दूंगा। 37 सही, जैसे 37 सही आपका था 1/2, तो 2 × 14 हो गया, और 2 × 4 साथी हो गया, 75/2 हो गया, 75/2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। और बटे में परसेंटेज था तो 100 करेंगे, 25 × 75 होता है 25 × 4 = 100, ये आपका 3/8 आ जाता है। 57 से 1/7 है, 57 से 1/7 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 50% प्लस में 7.5, 7.5% को 7.5% ऐसे लिख सकते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, क्लियर है कि नहीं? 50% का मतलब 50 दूनी 100, 7.5 का कितना हो गया? 7 × 50, ये 50/7 हो गया, परसेंटेज 100, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 1/14 हो गया। एलसीएम ले लिया तो 14, 2 × 7 = 14 हो गया, 1 7 × 8 हो गया, 8/14, 2 से काट दिया, 2 × 4 = 8 हो गया, 2 4/7 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। ये पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए, बस परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया। एक बता दिया, आगे फिर मैं वर्बली लेके चलूंगा। ठीक बात है? एक फ्रैक्शन में चेंज करना, 16 से ही सीधा चेंज किया, 1/6 आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ भाई, इसकी कितनी वैल्यू आ गई? फ्रैक्शन की वैल्यू 1/6, यहाँ पे लिख लिया भाई। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसकी 3/8, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ भाई। और तीसरा जो हमने इसको फ्रैक्शन में किया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/7, इसकी वैल्यू आ गई 4/7। इतना आपने कर लिया है बस। अब सवाल में जान नहीं है, अब सवाल खत्म हो चुका है, सवाल में जान नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है? वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? भाई लाइक और शेयर दबा के करते जाइए, लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये पहला साल हो गया भैया, ये दूसरा साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर, और ये पहला साल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये हो गया तीसरा साल। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है? शुरू में जो जनसंख्या थी, शुरू को लेकर इनिशियल में जो जनसंख्या और बाद में जो जनसंख्या है। ठीक बात है कि नहीं है? आप ध्यान से सुनते जाइए, शुरू में जनसंख्या और बाद में जनसंख्या। ठीक बात है? पहले साल में कह रहा भैया बढ़ रही है, ध्यान से सुनते जाइए, पहले साल में बढ़ रही है। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। ठीक बात है कि नहीं है? तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी? पहला साल ये है, शुरू में जनसंख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चे? शुरू में जनसंख्या कितनी थी भैया? ये 1/6 वैल्यू है, 6 था। अब 6 में कितना बढ़ा बेटा? 1 बढ़ा, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। भाई 6 में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, तो 6 कितना हो जाता है? 7। बिल्कुल एकदम मुंह जवानी आंसर आएगा, मुंह जवानी, चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुंह जवानी आंसर आएगा। ठीक है? दूसरे साल भी फिर क्या कह रहे हैं? वो बढ़ रही है, ये देखो दूसरे साल बढ़ रहा है, तो 3/8 बढ़ रहा है। तो भैया टोटल 3 था, शुरुआत में 8 था, और 3 बढ़ा तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 8/3/8 है, 8 था, 8 पे कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। ठीक बात है कि नहीं? तीसरा कह रहा है घटती है, यहाँ पे तीसरा कह रहा है घटती है, डिक्रीज होती है। कितना? 4/7, तो 7 में से 4 को निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 3 बचेगा बस। ठीक है? ये शुरू में जनसंख्या, ये बाद में जनसंख्या है। ये पहला साल हो गया बेटा, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर है? हमें ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मैंने रेशो में लिया है। रेशो का ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा, मुंह जवानी क्वेश्चन कर देगा, मजा आ जाएगा सर। अच्छा बेटा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, हाँ आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, हाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करना, मुंह जवानी करना सिखाता हूँ। मुंह जवानी कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब इसको डायगनली काट के देखो, 7 से 7 कट जाएगा, ऐसे कट गया, 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। 3 से देखो, 3 से ये 3 से डायगनली काट के देखो, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 से ही कट रहा है। अब गुणा कर दो, अब कुछ नहीं है, बस अब गुणा कर दो। यहाँ पे 11 बचा मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे कितना बचा है? ध्यान से देखिए, ये 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? अब वो क्या कह रहा है? 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है भैया? बाद की जनसंख्या दे रखी है। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 3 साल बाद उसने जनसंख्या जो दे रखी है 1,87,000 और 132। ठीक बात है कि नहीं है? और शुरू में जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसको सीधा सीधी बात है भाई, इसको 11 से भाग करना होगा। इसको सीधा सीधा बात है बेटा जी, 11 से भाग करना होगा। 11 से अगर मैं इसको भाग करूँगा, 11 × 11, 11 × 7 = 77। ठीक बात है कि नहीं है भाई? 11 × 11 जाएगा, 11 से 77 जाएगा, ना जाने का 0 हो गया, 11 × 11 ना जाने का 0, फिर 11 × 11 और फिर 11 दूना 22। कितना गुणा हो गया भैया? 17।
17,012 गुना हो गया, ठीक है। 17,012 गुना है तो भैया कितना आ गया भैया आपका, ये आ गया 3 साल बाद जो जनसंख्या थी। अब वो कह रहा है शुरू में जनसंख्या कितनी होगी, तो शुरू में जनसंख्या होगी भैया ये इसका है 17,012 गुना, तो बेटा 17,012 की यहाँ पे गुना कर देंगे, 17,012 कर दीजिए भैया, 17,012 से 16 गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा 2,72,192। दिस इज द राइट आंसर। 3 शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो उसकी जनसंख्या इतनी थी। देखो पहले साल बढ़ रहा है, पहले साल इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साल भी इंक्रीज कर रहा है, तीसरे साल डिक्रीज कर रहा है। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, बस इतना याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, पहली फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी 1/6, ठीक बात है कि नहीं। दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/6, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी जो है 3/8 और तीसरी फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी 4/7, ठीक बात है कि नहीं। ये फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी, देखो पहली फ्रैक्शन वैल्यू 6, शुरुआत में जनसंख्या 6 थी और 6 में 1 बढ़ गई, 6 में 1 बढ़ गई तो 7 होगी। शुरुआत में 8 थी, 8 में 3 बढ़ा दिया 11 होगी। शुरुआत में 7 थी, 7 में 4, 7 में से 4 कम हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा 1 में बढ़ रहा। देखो पहले साल बढ़ी प्लस कर दिया, दूसरे साल बढ़ी प्लस कर दिया, तीसरे साल घटी तो माइनस कर दिया, 7 में से 4 को निकाल दिया, ठीक बात है कि नहीं। आंसर आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने फिर क्रॉस काटा, 7 से 7 काट दिया, 3 से 3 काट दिया। अब 8 दूनी हो गया 16 और ये हो गया 11, 11 भाग 3 साल, देखो बाद का बाद के बराबर रख दिया, ये हो गया 17,012 गुना। तो भैया स्टार्टिंग का भी कितना होगा, 17,012 गुना कर दिया, 2,72,000। बहुत बढ़िया, जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पाइए, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। थोड़ा सा टाइमर महोदय आ जाइए भैया, थोड़ा स्पीड के साथ चलते हैं, थोड़ा लाइक और शेयर दबा के ठोके भैया। लो बेटा 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देंगे, लाइक और शेयर दबा के ठोके, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए, जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, शाबाश शाबाश शाबाश। हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, किसी पुस्तकालय में 20% किताब, किसी पुस्तकालय में 20% किताब जो है हिंदी की है, बची हुई किताब 50% किताब अंग्रेजी की है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक बात है कि नहीं। बची हुई किताब 30% किताब भैया फ्रेंच की है। तो बताइए बची हुई किताब में 63 किताब धार्मिक पुस्तकें किताबें हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी थी। मुँह जवानी कर सकते हो इस सवाल को। अब जो मैंने शानदार ट्रिक आपको सिखाई है, मुँह जवानी कर सकते हो। जय महाकाल, जय श्री राम बोलो, स्पीड के साथ जोड़ते जाइए, गर्दा मचा दीजिए एकदम जो है, उड़ा दो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश। बेटा इतनी देर में सवाल का सॉल्यूशन आ जाता है मेरे बच्चों, इतनी देर में सवाल का सॉल्यूशन आ जाता है। आपको थोड़ा स्पीड को बढ़ाना होगा। देखिए मैंने आपको इतनी शानदार ट्रिक सिखाई है, कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। टोटल जो दे रखा है कुल और शेष जो किताबें जो बचती हैं, देखो सबसे पहले 20%, आप परसेंटेज को देखिए। सबसे पहले आपने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 होगा, 1/5 हो गया, ठीक बात है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू 20% का मतलब आप सभी समझते हो, 20 पंजे 100, 1/5 होता है, ठीक बात है कि नहीं। अगला परसेंटेज वैल्यू 50% का मतलब क्या होता है भाई, आप सब लोग समझते हो 50% का मतलब होता है 1/2। तीसरी परसेंटेज वैल्यू 30% का मतलब क्या होता है भैया 3/10। ये सभी ने कर लिया होगा, इतना तो आप सब लोग समझ गए ना। मेरा कहने का मतलब 20% का मतलब 1/5 भैया, 50% का मतलब 1/2 और 30% का मतलब 3/10। सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक बात है कि नहीं। आप सवाल के अंदर जान नहीं है, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए भाई, क्वेश्चन खत्म है। अब उसने कहा है कुल किताबें, देखो भाई ये कुल किताबें होगी मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में लिख रहा हूँ एकदम जो, ये कुल किताबें होगी और ये शेष किताबें होगी, टोटल और शेष, टोटल और रिमेनिंग। इंग्लिश में कहे तो ये टोटल हो गया भैया और ये रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग बुक्स हो गई अपनी, ठीक बात है कि नहीं। आप ध्यान से समझते जाइए, सवाल के अंदर कुछ नहीं है, बस आप समझिए 20% किताब हिंदी की है, हिंदी पहले हिंदी की हैं, फिर इंग्लिश की हैं और फिर आपको फ्रेंच की दे रखी हैं। बस अब जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को मुँह जवानी कर दोगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा पहले कहता है 20% किताब हिंदी की हैं, तो भैया हिंदी की कुल कितनी हो गई। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है उसको कुल मानते हैं, कुल किताब हो गई 5 में से एक किताब निकाल दे भैया, कितनी बची किताब भैया 4 बची। कुल किताब कितनी है बेटा 2, कुल यहाँ पे 2 किताबें हैं, 2 में से ऊपर अंश की वैल्यू को शेष रिमेनिंग के लिए मतलब क्या है कि ऊपर के निकालना पड़ेगा, 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचा 1। कुल किताबें कितनी भैया 10 में से 3 निकाल दो बेटा, 2 में से 1 निकाला, ऐसी 5 में से 10 में से 3 निकाल दो बेटा जी, कितना बचा 7। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। हाँ भाई देखिए, हाँ क्लियर है कि नहीं है। बस इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया माय डियर कि अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसको काटना सीख लीजिए। जैसे ये कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट गया, ये 2 से ऐसे डायगोनल कर, 2 दूना 4 कटा, फिर ये 2 से फ्री कट जाएगा, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा किया तो बेटा जी आ गया 25 अनुपात 7। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। सवाल में उसने ये कहा है कि जो पुस्तकालय में जो रिमेनिंग किताब जो बची हुई है, जो शेष किताबें बची हुई हैं, वो किताबें कितनी है 6,300 किताबें बची हुई हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया शानदार। देखिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, 7 से इसको काटेंगे भैया, 7 से काट देंगे, 7 से कितनी बार 7 नाम 63, 900, तो कितना गुना हो गया बेटा 7 का 900 गुना हो गया 63, तो सिंपल सी बात है। तो 25 का कितना गुना कर दूंगा बेटा मैं 900 गुना कर दूंगा, तो 2 जीरो आ गया, 9 पंजे 45 का 5 का 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22,500। सवाल में यही पूछा था पुस्तकालय के अंदर किताबों की संख्या, तो भैया पुस्तकालय के अंदर किताबों की संख्या कितनी है 22,500 किताबें पुस्तकालय में हैं।
देखो बेटा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आपने 2-3 बातें सीखनी है। सबसे पहले जो परसेंटेज में जो वैल्यू है ना, इनको फ्रैक्शन में कर लो। 20% का मतलब 1/5, 20 पंजे 100, 50% का मतलब 1/2 और 30% का मतलब 3/10। पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिर आपने लिखा टोटल और फिर उसके बाद रिमेनिंग। टोटल मतलब कुल कितनी किताबें हैं और रिमेनिंग। पहली किताब हिंदी की भैया 5 किताब होगी और 5 में से 1 निकाल दी तो कितनी बची 4। उसके बाद इंग्लिश की 2 किताब होगी, 2 में से 1 किताब निकाल दी, शेष कितनी बची भैया 2, 1 बचा। इसकी 10 किताबें, 10 में से 3 निकाल दिया, 7 बचा। मल्टीप्लाई कर देखो, अगर डायगनली कटता है क्रॉस, ऐसे डायगनली काट के देखो, ये 2 से कटा 2 दूना 4, फिर क्रॉस कट रहा है, फिर 2 से काट दिया 2 पंजे 10, फिर 5 की गुणा 5 से किया तो 25 हो गया। यहाँ पे 7, ये 7 जो है वो किसके बराबर है, उसने दे रखा 6300 किताबें बची हुई हैं। भाई जो शेष को रिमेनिंग जो बुक है उसको तो रिमेनिंग के बराबर रखेंगे ना, तो 7 को भैया 6300 के 9 से गुणा होगा। कितना गुणा है 900, तो 900 की राइट में गुणा कर दी, सीधा आंसर। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पाइए जल्दी, थोड़ा स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश 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 शाबाश। अगले क्वेश्चन को लीजिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन बनाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो देर मत लगाइए, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के सामने सीधा ऑप्शन और टाइमर स्टार्ट हो गया। चलो शाबाश, सेम टाइप सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार क्वेश्चन हम करेंगे। किसी पुस्तकालय के अंदर 20% किताब, देखो अब की बार कह रहा 20% किताब हिंदी की है, बची हुई किताबें 25% बेटा जी अंग्रेजी की हैं, और उसके बाद फिर कहता है किताबें जो है मेरे प्यारे बच्चों 30% फ्रेंच की हैं, और कहता है जो बची हुई किताबें 29,400 किताबें बची हुई हैं धार्मिक। अब जो बची हुई किताबें हैं, किताबों की कुल संख्या, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को डाले। थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर। भाई लाइक और शेयर में देर नहीं, भाई लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा। लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर करिए। शाबाश 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 शाबाश। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इतना टाइम नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर का 30 सेकंड का टाइम लेके चलते हैं। हमने आपको पहले भी समझाया था मेरे बच्चों, टाइमर को इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, टाइमर पे इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बिल्कुल मुंह जवानी आंसर आना चाहिए। अभी आपको मैंने ट्रिक सिखाया, अब मुंह जवानी आप आंसर देते कि नहीं देते? भाई मुंह जवानी आंसर देना चाहिए था अभी मैं आपको। 20%, सबसे पहले मैंने कहा 20% को फ्रैक्शन है, 20 पंजे 100 कितना होता है बेटा जी 1/5 होता है। फिर 25%, दूसरा वैल्यू 25%, 25% का 25 चौका 100 होता है बेटा जी, 25 चौका 100 1/4 होगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ भाई। 30% और 30% का मतलब आप समझ चुके हैं भैया, 30% का मतलब 3/10 हो गया। ये तो सब करना आ चुका होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो क्लास था बेटा, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। स्टार्टिंग के क्लास में सारी बातें मैंने आपको समझाई थी बड़े बेसिक तरीके से। भाई कुछ नहीं है, टोटल ले लीजिए। टोटल कितना है भैया, टोटल किताबें और उसके बाद रिमेनिंग, टोटल और उसके बाद रिमेनिंग, बस शेष किताब। ये टोटल हो गया, रिमेनिंग हो गया। पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है और फिर आपका फ्रेंच है। हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? हिंदी हो गया बेटा जी, इंग्लिश हो गया बेटा जी, फ्रेंच हो गया। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारी टेक्निक आपके लिए। देखिए ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहला कहता है कि भैया 20% किताबें हिंदी की हैं। अब वो कह रहा है बची हुई मतलब शेष किताबें हैं, निकल जाएंगे किताबें, डिडक्ट करेंगे। बची हुई की बात कर रहा है तो मतलब रिमेनिंग शेष बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, निकाल देंगे उसमें। टोटल किताबें भैया मैंने मान लिया हिंदी की 5 किताबें हैं, 5 है, 5 में से भैया 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा बेटा जी 4 बचेगा। टोटल किताबें मैंने मान ली। उसके बाद 25% अंग्रेजी की, 4 किताब अंग्रेजी की, 1 किताब इसमें निकाल दीजिए। 4 में से 1 किताब चलेगी तो भैया कितनी किताब बचेंगी, 3 किताब बचेंगे। टोटल फ्रेंच की मैंने 10 किताबें, क्योंकि नीचे जो वैल्यू होती है उसको टोटल माना जाता है। टोटल 10 किताबें फ्रेंच की है मेरे बच्चों, और भैया 3 किताब उसमें से निकाल दी तो कितना बचा बेटा जी 7 बचा। क्लियर है कि नहीं है? बस हाँ, 5 4 7 3 10 7, बिल्कुल 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 जो है। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको इतना बड़ा वो नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए, अगर कोई डायगोनली वैल्यू कटती है, कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाता है, कैसे बच्चा स्मार्टनेस से क्वेश्चन को कर देता है, कैलकुलेशन कैसे इजी की जाती है। देखो कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका देखिए। अगर डायगोनली कोई वैल्यू कटती है तो बेटा उसको काटिए। महाकाल, जय महाकाल बोलते जाइए। लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम जो है। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा, दबा के स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। 4 से 4 काट दिए भैया, और काटी कोई वैल्यू कट जाएगा, नहीं कटा तो ये 5 से हो गया 50 हो गया, ये 7 से 7 21 हो गया। ये 21 जो भाग है वो कितने के बराबर है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म हो गया। किस भाग कितना दे रखा है भैया? बची हुई किताबें। ये बची हुई रिमेनिंग किताब का मतलब बची किताबें हैं। रिमेनिंग का मतलब बची किताबें होती है हिंदी में भाई, हिंदी में होती है बची किताबें। रिमेनिंग का मतलब बची किताब मेरे पास कितनी है? 29,400। ये हो गया 29,400, 29,400 बची हुई किताबें हैं। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21 जाएगा। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21 चौका, हाँ भाई 21 एकम और 21 चौका, 1400 गुना है तो भैया 1400 की यहाँ पे गुना कर दीजिए भाई। 2 0 3 0 आ गया, 5 से 5 चौके 20 आ गया, 5 एकम 5 4 2 7, हाँ 5 एकम 5 4 2 7, 7 1 2 3 और 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 7,000 कितना 70,000 आ गया। 70,000 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। जय महाकाल, 70,000 आपका करेक्ट आंसर। हाँ भाई क्लियर है? थम्स अप करते जाइए अगर मजा आ रहा था भैया। एक ही इतनी आसान टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं भी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को मुंह जवानी करना सीख लीजिए भाई। पहले हिंदी की 5 किताबें, 5 में से किताब निकल गई 4, इंग्लिश की 4, 4 में से कितना निकाल दिया बेटा जी? 4 में से देखो, 4 में से 1 किताब निकाल दी, 10 में से 3 निकाल दी। उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन आप उड़ा दोगे जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर उसके बाद अगले टाइप पर चलता हूँ। चलो जल्दी से उड़ाइए।
उम्मीद करता हूँ थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, चलिए 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, चलिए भाई टाइमर स्टार्ट। उड़ाइए 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 उड़ाइए, जय महाकाल बोलते जाए, गर्दा गर्दा मचना चाहिए, गर्दा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्याम। लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। बेटा इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। 15% मैंने आपको ये सिखाया। 15% का मतलब क्या होता है, सब समझते हो? 15/100 बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आराम से देखो। 5 या 15 हो गया 3/20, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे बेटा जी 3/20, ऐसे लिखना सीख लो। 55%, 55 लिखा, 55/100 देखो भाई, बिल्कुल आसानी से देखो, 55/100 लिखो। 5 से काट दिया, 5 से 11 कटा, 5 से 5 दूनी 10, 11/20 लिख दिया आपने, ये तो लिखा। 55 के बाद फिर तीसरा क्या आया भैया? 35%, 35 को लिखा भैया 35/100, 35/100 मैंने लिखा बेटा जी, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है यार, 5 7 35 होता है, 5 दूना 10, 7/20 लिख दिया। इतना सबने कर लिया होगा, 3/20, 11/20। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था भाई, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था। पहले हिंदी है, लिख लो हिंदी, फिर इंग्लिश है और फिर एफ का मतलब फ्रेंच है। हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, ठीक है। टोटल किताब भैया कितना है और शेष किताब कितना है? बची हुई किताबें शेष किताब, ठीक बात है। टोटल भैया 20 थी, 20 में से 3 निकल गई। टोटल 20 थी बेटा जी, 20 में से 3 को निकाल दिया, 20 में से 17 हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं है? टोटल 20 था, 20 में से 11 को निकाल दिया भैया। इंग्लिश के 20 किताब थी, 20 में से 11 किताब निकल गई हैं, तो भैया कितना बचा? 9 बचा। टोटल फ्रेंच की भी 20 थी भैया, 20 में से 7 को निकाल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 20 में से 7 निकाल दूंगा तो 13 बचेगा। और सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। जय श्री राम बोल दो एक बार तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कोई वैल्यू अगर डायगनली कटती है तो उसको काटिए। अगर कोई वैल्यू डायगनली कटती है तो बेटा जी उसको काटना बनता है। हाँ भाई, कोई वैल्यू अगर ऐसे डायगनल में, ऐसे डायगनल में कोई वैल्यू कटती है तो उसको काटना बनता है। क्या कोई वैल्यू डायगनल में कट रही है? नहीं कट रही है तो भैया गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे ये हो गया 8000, ठीक बात है कि ना। 17 की 9 से गुणा करो, 9 की 13 से गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 18, बिल्कुल यही हाँ वैल्यू जो आपका आ जाएगी, बिल्कुल आपका जब गुणा करोगे तो वैल्यू यही आएगा 1989। गुणा करके देख लीजिए, 7 राम 63 3 थी ना, 1989 आएगा, सीधी सी बात है। बची हुई जो किताबें हैं, सवाल में बची हुई किताब मुझे कितनी दे रखी है? 1989 मुझे दे रखी है। सवाल में बची हुई किताब मुझे कितनी दे रखी है भैया? 1989 दे रखी है। तो बेटा बची को बची के बराबर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो भैया 1989 को किसके बराबर रखा? 1989 के बराबर रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके कितना गुना है बेटा जी? 1 गुना है। तो हम यहाँ पे कितना गुना करेंगे बेटा जी? 1 से जब राइट में गुना किया तो 1 से लेफ्ट में गुना किया जाएगा। तो भैया कितनी किताबें आ गई आपकी? 8000 किताबें आ गई। 8000 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जय महाकाल बोल दी, जय श्री राम। हाँ भाई, गर्दा 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 8000 इधर राइट आंसर है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसा नहीं है, बेसिक बिल्कुल। सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 3/20, 15%, 11/20 ये। अब भैया सवाल में उसने दिया है पहले 15% किताब हिंदी बेची गई, बची किताब है। बची का मतलब हाँ जो किताब बच रही है, 55% अंग्रेजी है, फिर बची किताबें हैं। रिमेनिंग जो किताबें हैं 35% फ्रेंच है और बची हुई किताबें ये हैं। तो भैया पहले किताब इतनी थी, पहले 20 किताब आपकी किसकी? हिंदी की थी, और 20 में से 3 किताब निकाल दो तो कितना बचेगा? 7 17। फिर 20 किताब अंग्रेजी की है, 11 निकाल दिया, कितना बचा? 9। 20 किताब किसकी है भैया? फ्रेंच की है, 7 निकाल दिया, कितना बचा? 13। क्वेश्चन खत्म हो गया है। शेष किताब को शेष किताब के बराबर रखा, टोटल को निकालना था भैया, टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा आंसर आ गया। जय श्री राम बोल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दीजिए। किसर मजा आ रहा है? चलो भैया टाइप को चेंज करते हैं, टाइप चेंज। लो बेटा टाइप को चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप मुंह जवानी बता दोगे। ऐसा ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया, इस सवाल को मुंह जवानी उड़ाइए, उड़ाइए मुंह जवानी, गर्दा मचा दो एकदम जो है। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, जल्दी से बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे फिर आपके। कुछ तार है भैया, 10% भाग चोरी हो गया। चोरी का मतलब समझ लो, चोरी का मतलब उसमें से निकाल दिया। चोरी का मतलब ये समझो, सीधी सी बात है कि वो तार निकल चुका है, निकल गया, माइनस करना होगा, निकाल दिया है, ठीक बात है कि नहीं है। और 55 से ही 5/9% ये बेच दिया गया है, ये भी निकल गया है आपका जो है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करिए, तार का जो वास्तविक लंबाई है, और 180 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है, ठीक बात है। टोटल और रिमेनिंग, ठीक बात है। बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा मचना चाहिए इतनी स्पीड से। बहुत बढ़िया, इतना समय नहीं लेंगे बेटा, ना मुन्ना इतना समय नहीं लेंगे, बिल्कुल एकदम। देखिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप जो बताया, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको सबसे पहला स्टेप सिखाया है माय डियर, एक ही चीज़ पे सबसे पहले फोकस। जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा तो मेरा सबसे पहले फोकस जाएगा परसेंटेज वाले पे। इसका 10% है बेटा जी। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10% का मतलब 1/10। सब समझ चुके हैं इस बात को। 10%, 10/100, 1/10 हो गया। फिर है 55। ये जो 55 है ना, मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये 55, ठीक बात है कि नहीं है? 55 से ही 5/9 है। ध्यान से सुन लो इस बात को। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं कैसे इसको मुंह जवानी लिख देता हूँ। मैं इसको मुंह जवानी, मैं इसको देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 55 से ही 5/9%। देखो बेटा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा मैं लिख दूंगा 5/9, 5/9 लिख दूंगा सीधा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप ये कहोगे सर आप ऐसे कैसे लिख देते हैं? बेटा रट नहीं रखा है मैंने, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इनको मुंह जवानी मैं बता देता हूँ। मुंह जवानी कैसे आपको परसेंटेज वाली को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मैंने 55 से 5/9 को 55 से 5/9 को सीधा 5/9 लिख दिया। आप कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया? तो बेटा उस चीज़ को आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है इस पर। कैसे प्रैक्टिस किया है मैंने जैसे ये 55 से 5/9 था, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। किस में बेटा? इसको मैंने ब्रेक कर दिया 50% में, प्लस 50% प्लस में 50 और 5 55 होगा ना, 5 से ही 5/9 मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 50 जमा में 5 इसको ब्रेक कर दिया मैंने।
55 को 50% प्लस 5 से 5/9, ऐसे मुँह जवानी मेरे को याद रहता है। तो मैंने देखा भाई 50% का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब 50/100 होता है, सीधी सी बात है। 50 से काट दिया, कितना आ गया बेटा जी, 1/2 आ गया, क्लियर है। 9 पंजे 45, ये कितना हो गया, ये आपका 50% हो गया। 9 पंजे 45 और 5 50 हो गया, बटे में कितना हो गया, 9 हो गया, बटे में कितना कर दिया बेटा, फिर 100 कर दिया, फिर 50 से फिर काट दिया, 50 से फिर काट देंगे, सिंपल सी बात है। इधर देखो 50 से 50 दूनी 100, अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 9 दूनी 18, एलसीएम तो आप 18 लेंगे ना, एलसीएम तो आप 18 लेंगे, 2 से जाएगा 2 नाम 18 होगा बेटा जी, और 18 का 18 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, बटे में 18 हो गया। अब मैं इस वैल्यू को काटूंगा बेटा जी 2 से मैं काट दूंगा, 2 पंजे 10 होगा और 2 नाम 18 होगा। देखो ऐसे मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, मेरा ब्रेक करने का 50%, 5 से 5/9, ब्रेक करके मैं इस वैल्यू को 5/9 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट जो वैल्यू लिखी है मैंने, इसको ऐसे ब्रेक करके लिया है। तो आपको ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रैक्टिस से आता है। बहुत से बच्चा कहता है सर आप डायरेक्ट लिख देते हो, मेरे बच्चे मेरी प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करिए ना। 55 से 5/9 को 2 वैल्यूज में तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। 50% का मतलब तो 1/2 होता है, इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 9 पंजे 45 ही हो गया, 9 पंजे 45 50/9% हो गया। तो 50% था, बटे में 100 कर दिया, परसेंटेज को हटाया तो 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया। तो बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, मेरा गारंटी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इस बात का ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आ जाएगी। अब सवाल में जाननी है, ये मेरा गारंटी है, बस आप ये चीज़ सीख लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। देखो बेटा मैंने लिख दिया टोटल, कुल हिंदी में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भाषी मेरा बच्चा ज़्यादा है, कुल लिखा और ये लिखा शेष तार। अब आप इससे समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुल तार शेष तार, ठीक बात है कि नहीं। कुल तार ये है भैया, शेष तार ये है। देखो भैया मैंने कुल तार माना 10 है मेरा, और 10 में से 1 पहला कह रहा है चोरी, पहला हो रहा है चोरी, चोरी का मतलब निकाल दो। 10 मीटर तार था मेरे पास, 1 चोरी हो गया है, तो 10 में से 1 चोरी हो गया तो कितना बचेगा बेटा जी, 9 बचेगा। अब मेरे पास 9 मीटर तार था और 5 मीटर चोरी हो गया है, तो 9 में से 5 को निकाल दो बेटा जी, 4 बचेगा। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा है, एक बात सबको समझ में आ रही है ये बातें। 9 से 9 को काट दीजिए, काट दिया 9 से 9 को, बिल्कुल सही कह रहे हो, 9 से 9 को काट दिया। भाई क्वेश्चन में जान नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हाँ अब ये देखिए भैया, ये आपका 10 आ गया और ये आपका 4 आ गया, अभी भी कट सकता है, काट सकते हो तो, पर सीधा वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वैल्यू को भी रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब बचा 180 मीटर, 180 है, ये 4 से कितनी बात करेगा, 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे कितना होता है 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना गुना है बेटा, 45 गुना है। तो 45 की राइट साइड भी गुना कर दो, 45 की राइट साइड गुना कर दो, तो कितना आ गया, 450 मीटर तार, 450 मीटर तार। सवाल में यही पूछा है, तो बताइए 180 मीटर तार अभी भी बचा है, तो वास्तविक लंबाई बतानी है। तो कितना तार था वास्तविक तार जो था 450 मीटर तार था उसके पास, वास्तविक जो तार था 450 मीटर। जय श्री राम बोल दे एक बार, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही बेटा, हाँ बहुत ही आसान तरीके से एकदम, बहुत बेहतरीन ट्रिक है।